मतदाता सूची को लेकर कराए जा रहे विशेष सघन पुनरीक्षण यानी एसआईआर के दौरान पश्चिम बंगाल के कई जिलों में मसौदा सूची में गड़बड़ियों की शिकायत मिलने के बाद चुनाव आयोग ने अब राज्य में माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती के आदेश दे दिए हैं, जो केंद्र सरकार या उससे जुड़े केंद्रीय उपक्रमों और केंद्रीय बैंक्स के द्वितीय श्रेणी के अधिकारी तैनात किए जाएंगे। और तैनाती के दौरान ये उस क्षेत्र में बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ द्वारा अपलोड किए गए गणना फॉर्म्स की जांच, मतदाता सूची का मृत्यु और जन्म रजिस्टर्ड से मिलान, किसी क्षेत्र से यदि ज़्यादा लोगों के नाम जुड़ गए या कट गए हैं तो उसकी जांच आदि का काम करेंगे। चुनाव आयोग ने इसके साथ ही ये भी संकेत दिया है, यदि किसी अन्य राज्य में भी गड़बड़ियां पाई जाएंगी तो वहां भी माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती की जा सकती है। मौजूदा समय में आयोग की देखरेख में पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश सहित 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में एसआईआर का काम चल रहा है और इसमें से आधा दर्जन से अधिक राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ड्राफ्ट सूची भी जारी हो गई है। आयोग ने ये कदम वैसे तो मतदाता सूची से जुड़ी गड़बड़ियों को खत्म करने के लिहाज से उठाया, लेकिन इससे पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा सकती है। खासकर सत्ताधारी दल तृणमूल कांग्रेस इसके खिलाफ मोर्चाबंदी कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती को लेकर दिए अपने आदेश में राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को इस बात के निर्देश दिए हैं वो जरूरत के मुताबिक किसी भी जिले में डीईओ की मांग पर कितनी भी संख्या में माइक्रो ऑब्जर्वर्स की तैनाती दे सकते हैं। माइक्रो ऑब्जर्वर की तैनाती के दौरान ये केंद्रीय अमला आयोग की प्रतिनियुक्ति पर रहेगा और साथ ही जहां उनकी मूल तैनाती होगी वहां इस अवधि के दौरान ऑन ड्यूटी माना जाएगा। आयोग ने प्रतिनियुक्ति की अवधि के दौरान माइक्रो ऑब्जर्वर्स को काम के बदले 30,000 रुपये एक मुश्त मानदेय देने का भी फैसला किया है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग इन राज्यों में रोल ऑब्जर्वर्स की तैनाती पहले से दे चुका है और ये मुख्य रूप से ब्लॉक के तहसील स्तर पर काम करेंगे और या फिर डीईओ जहां ज़रूरत समझेंगे वहां इन्हें तैनात करेंगे। अपलोड किए गए गणना फॉर्म्स और उसके साथ लगाए गए दस्तावेजों की जांच, नोटिस के बाद मतदाताओं की ओर से मुहैया कराए जाने वाले दस्तावेजों की जांच, दावे आपत्तियों के साथ साथ पेश किए जाने वाले दस्तावेजों की भी प्रामाणिकता को ये देखेंगे। मसौदा सूची के डेटा को अलग अलग नज़रिए से देखेंगे, दावे आपत्तियों के दौरान होने वाली सभी सुनवाई को भी देखेंगे और अपनी टिप्पणियां भी इस पर वो दे सकेंगे। बहरहाल इस पूरे एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान आपके क्षेत्र में क्या एसआईआर का काम पूरा हो चुका है? आपको एसआईआर की प्रक्रिया के दौरान क्या कोई ऐसी परिस्थिति नजर आई जिस पर काम करने की आवश्यकता है? यदि आप इस प्रक्रिया को लेकर कुछ विचार रखते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं।